शिक्षक शिक्षक दिवस के अवसर पर किसी विद्यालय में 420 बच्चों के बीच समान रूप से मिठाइयाँ बांटी जानी थी, परंतु खास अवसर पर 140 बच्चे अनुपस्थित रहे। कितने बच्चों को मिठाइयाँ बांटी जानी थी? तो 420 बच्चों को मिठाइयाँ बांटी जानी थी। तो शुरू में मिठाइयों की संख्या मान लेते हैं कि हर एक मतलब एक्स मिठाइयाँ बांटी जाना है। कितनी बांटना है? एक्स मिठाइयाँ कितने लोगों में बंटना है? 420 लोगों में बंटना है। ठीक है। तो शुरू में मिठाइयाँ जो मिलने वाली थी बच्चों को, हर एक को, क्योंकि एक्स मिठाइयाँ है, तो शुरू में हर एक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 420 एक्स बटे 420। इसी को निकालना है शुरू में कितना। अगर हमें एक्स का मान पता चल जाए तो सीधा क्या निकल आएगा? आंसर। फिलहाल पर होगा क्या, बाद में क्या होगा कि 420 छात्रों की जगह पे अनुपस्थित कितने होगा? 140 छात्र अनुपस्थित रहे। तो अब छात्रों की संख्या 280 रह गई है। कितनी रह गई? 280। तो स्वाभाविक है मिठाइयों की संख्या तो पहले भी उतनी थी, अभी भी उतनी है। अब बच्चों को मिठाइयाँ ज़्यादा मिल जाएंगी। क्यों मिल जाएंगी? कि अभी 140 छात्र कम होगा सीधे। तो पहले जो मिठाइयाँ थी, अब मिठाइयाँ कितनी मिलेंगी? एक्स जो मिठाइयाँ थी अब कितने लोगों में बंटना है? 280 लोगों में बंटना है। और इन दोनों का अंतर दे रखा है एक है कि अब पहले जो मिल रही थी ना मिठाई, अब पहले से एक अधिक मिल रही है। कितना अधिक मिल रही है? अब एक अधिक क्यों मिल रही है? क्योंकि छात्रों की संख्या कितनी कम हो गई? 140। एक मिठाई की संख्या क्यों बढ़ गई? क्योंकि छात्रों की संख्या कम हो गई, मिठाइयों की संख्या कम नहीं हुई, इसलिए सबको ज़्यादा मिल गई। अब जो है देखिए, यहाँ पर मिठाइयाँ ज़्यादा मिल रही, यहाँ पर कम मिल रही, पर इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? एक है। तो हम इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे। किनका? एक तो x बटे 280 माइनस x बटे 420 बराबर कितना आ जाएगा? एक। इनका अंतर एक दे रखा। दो अधिक मिलती तो दो ले लेते, तीन दिया होता, जितना दिया होता। अभी एक अधिक मिल रही तो एक ले लिया। यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया। तुम कैंची गुणा करके करो, कैंची से भी आसान हो जाता है, तो कैंची गुणा कर लेते हैं। तो इस 420 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 420 गुणा कितना? x है। यो क्या? इसका गुणा, और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 280 x। अब कैंची गुणा में जो है इन दोनों का तो होता ही है, साथ में इसका भी गुणा करना रहता है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 280 गुणा 420 बराबर में कितना? एक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद होगा क्या? ये बटे वाली संख्या इधर गुणा में जाएगी, भाग वाली संख्या कहाँ जाती है? तो भाग वाली संख्या बराबर की गुणा में जाती है। इन दोनों को माइनस करके देखा तो कितना मिल रहा है? 420 में से 280 माइनस करते हैं तो 0 का 0, 12 का 4, 140 बच रहा है। कितना बच रहा है? 140 x बच गया। इधर ये तो संख्या चली गई, तो 280 गुणा 420। अब यहाँ से चाहे तो उधर वाला काट लो, चाहे इधर वाला काट लो, तुम्हारी मर्जी। तो ये काट लेते हैं। गुणा वाली संख्या काय में जाएगी? भाग में। तो थोड़ा सा इसको और लंबा कर लेते हैं। x बराबर क्या आएगा? 280 गुणा 420 बटे में 140। अभी तो ये लिख के बता दिया, तुम चाहो तो यहीं से काट सकते हैं। 14 दूनी 28, 0 से 0 कट गया, दो बार कट गया। तो यहाँ से भी तुम्हारा दो ही बार कटेगा, डायरेक्ट काट सकते हैं, अपने से भी काट सकते हैं। कितना आंसर आया इसका? 840। 840 कैसे आया? इस दो का गुणा इस 420 से कर दिया। तो शुरू में मिठाइयों की संख्या आ गई है। क्या मिल गई है? मिठाइयों की संख्या मिल गई है। लेकिन पूछा क्या है? क्वेश्चन की तरफ चले अपन थोड़ा सा। क्वेश्चन में बोला है, लिख ले पहले, कितनी मिठाइयाँ थी? 840। यहाँ पे बोला प्रत्येक बच्चे को आरंभ में कितनी मिठाइयाँ मिली। तो प्रत्येक बच्चे को आरंभ में बच्चों की संख्या कितनी थी? 420 थी, और x का मान हमने निकाल लिया है। कितना मिला? 840। जिसमें प्रत्येक बच्चे को निकालना है तो 840 मिठाई 420 के लोगों में बंटना है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कट गया, 42 दूनी कितना होता है? 84। तो हर एक छात्र को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या 2। तो ये सही आंसर है पहला ए। सबको समझ में आ गया होगा। किसी बांस का 0.1 और 5/8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है तथा उसकी शेष लंबाई 2.75 मीटर पानी के ऊपर है। बांस की लंबाई क्या होगी? तो बांस की लंबाई पूछिए तो माना कि बांस की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते x है। इसका कुछ भाग मिट्टी में है, तो मिट्टी में दबा हुआ भाग कितना दे रखा है? ये मिट्टी है, यहाँ से ये कितना भाग है? 0.1 भाग मिट्टी में है। और यहाँ से यहाँ तक पानी ये मिट्टी हो गई तुम्हारी, और ये पानी में कितना है? 5/8
भाग। ठीक है, तो पूरी लंबाई जो थी वो कितनी थी, x थी। शेष इसको छोड़ के यहाँ से इतने भाग को छोड़ के शेष लंबाई कितनी दे रखी, 2.75। जैसे कि बताया कि शेष लंबाई जो है पानी के ऊपर वाला भाग कितना है, 2.75 मीटर। तो देखिए पूरी लंबाई का x का कितना 0.1 काय में है, मिट्टी में। 0.1 किस में, मिट्टी में। x का पूरे का की जगह पे क्या हो जाएगा, का की जगह पे गुणा आ जाएगा, दशमलव कटेगा तो 10 आ जाएगा। x का गुणा 1 से हो जाएगा तो x बटे कितना आ गया, 10। ये किस में आ गया, मिट्टी में दबाव का भाग। इसी तरह से पानी का निकालेंगे तो x का कितना भाग पानी में है, 5/8 है ना। इस का की जगह पे फिर से गुणा आ जाएगा, 5 का 1 से गुणा 5x हो जाएगा, बटे में कितना 8। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, मिट्टी और प्लस में पानी में दबाव का भाग। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकल नहीं, ऊपर गुणा होता है, इसका गुणा किससे, ऊपर वाली संख्या से होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो x/10 प्लस 5x/8। इनको एलसीएम कितना आ गया, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 40। 10 चौके 40, तो 4 का गुणा इससे हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। 8 पंच 40, 5 का गुणा इससे हो जाएगा तो 25x हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ा तो आ गया तुम्हारा 29। कितना आ गया, 29। इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, 29x/40। ये इतना भाग आ गया, इतना भाग जो पानी और मिट्टी में दबाव का भाग। तो शेष भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरी लंबाई में जो कि x थी उसमें से इतना भाग घटा देंगे तो शेष लंबाई आ जाएगी। शेष लंबाई इस भाग को किस में से, x में से घटा देंगे तो शेष लंबाई कितनी दे रखी, 2.75। यही दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 40 का इससे गुणा हो जाएगा तो 40x हो जाएगा, 40x में से 29x घटेगा तो बटे में कितना 40 बराबर कितना 2.75। 40 में से 29 घटेगा तो बचेगा 11। कितना क्या 11, इन दोनों को घटाया तो 11x/40 बराबर कितना 2.75। फिर इसको क्या करेंगे और देखते हैं कैलकुलेट करके। 11 से काटा, 11 दूनी 22, 5 बचेगा। 27 में से 22 कटा 5 बचा, 11 5 55। 11 से काटा तो 25, लेकिन 2 स्थान बाद दशमलव था तो 0.25। x का मान कितना आएगा, 0.25 गुणा कितना हो जाएगा 40, दशमलव कट गया 100 आ गया। फिर क्या करना है, इसको भी काट दो, 25 एकम 25 चौके, 4 से ये 40 कट गया 10 बार। ये पूरी कैलकुलेशन थी आंसर निकालने के लिए, जो कि तुम्हारे समझ में आ गया होगा। सही आंसर क्या आ गया इसका, सही आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आ गया 10 मीटर। तीसरा पूरा आंसर है, देखो ठीक। माना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसको पहले तो। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या का 20% के बराबर है। दो संख्याएं मान लेते, एक संख्या x है और एक संख्या y। इसमें बड़ी संख्या मान लिया x बड़ी संख्या है और y छोटी संख्या। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, बड़ी संख्या के 20% के बराबर। तो बड़ी संख्या हमने क्या ली थी, बड़ी संख्या हमने x ली है और छोटी क्या हो गई उस कंडीशन में, छोटी हो गई y। ठीक है, छोटी संख्या उन्होंने दे रखी है, छोटी संख्या क्या कर रही है, दे रखी है। छोटी संख्या कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। उन्होंने बोला कि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, बस क्या करना है। फिलहाल बड़ी संख्या का क्या दे रखा है, ये बड़ी संख्या का 20%। तो बड़ी संख्या x का 20%, 20/100। x का 20%। इसे हमने जब हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, का की जगह पे गुणा आ गया, परसेंट का चिन्ह था तो 100। तो ये बात तो तुम्हारी समझ में आ गई है। अब देखो इसको आगे करते हैं। x 20, x का y का मान कितना, छोटी संख्या कितनी दे रखी 20, इसको यहीं पे सॉल्व कर लिया। और 20 एकम 20 पंचे 100। तो ये x बटे कितना आ गया, x बटे आ गया ये 5। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो आपको कोई मैटर ही नहीं है, आसानी से आ जाएगा। 5 का गुणा इधर हो जाएगा बराबर के उस तरफ, तो 5 गुणा x - 20 बराबर में कितना बचेगा x।
ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 100, 20 पंचे 100 इसका इससे भी गुणा होगा और इससे भी होगा, बराबर में कितना है x। क्या करना है, इसको इस तरफ लेके आना है, किसको लेके आना है, x को इस तरफ लेके आना है और 100 को इस तरफ भगाना है, इसे पक्षांतर करना बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे 5x, ये x इस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी और ये 100 उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये 5x में से एक x घट जाएगा तो 4x बचेगा, 4x बराबर है 100, 4x बराबर कितना है 100 तो 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 20, 25 है। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना, बड़ी संख्या कितनी है 25 तो सही आंसर तुम्हारा आ चुका है 25 पहला पहला ऑप्शन। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या का 20% के बराबर है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या है। तो ऑप्शन के लिए हम क्या करें, ऑप्शन ले लेते हैं कि बड़ी संख्या जो है वो कितनी है 25, छोटी संख्या कितनी दे रखी है 20 इन दोनों का अंतर कितना आ गया 5। 5 ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, ये स्ट्राइक की बड़ी संख्या का ये 5% कितना है, बड़ी संख्या हमारी कितनी थी 25, उसका 20% कितना होगा 20% होगा। इसको सॉल्व करेंगे, अगर 20% सॉल्व करने पर 5 आ जाता है तो सही है, अन्यथा गलत है। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 100, 25 ऑप्शन ट्राई किया तो सही आ सही गया। आ क्या गया। किया, दो संख्याओं का अंतर किया हमने, उसका अंतर कितना आ रहा है 5, ऑप्शन इस हिसाब से ऑप्शन 5 आ रहा है। अब हमने इसका ऑप्शन ट्राई किया कि बड़ी संख्या का, इसकी बड़ी संख्या का 20%, तो बड़ी संख्या का 20% निकाला और पता चला कि वो भी 5 आ रहा है, तो एकदम सही है, बड़ी संख्या का 20%। सर ये सबसे इजी लगा मेरे को। दूसरा ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं और कि आंसर कैसे होगा। देखिए अगर हम बड़ी संख्या क्या ले लें 45, बड़ी संख्या 45, अगर हम इसका छोटी संख्या कितनी है 20, इनको घटाएंगे तो यहाँ पे 25 मिल रहा है। ठीक है, कितना मिल रहा है 25 अब ये 25 अगर हमारा इसका 20%, बड़ी संख्या 45 का 20%, अगर 45 आ जाता है तो ये ऑप्शन सही होता है, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो इस 45 का 100, 20 पंचे तो ये कितना आ रहा है 9। अगर वो ये बोल देते हैं कि इन दोनों का अंतर बड़ी संख्या का 9 है, मतलब बड़ी संख्या का जो है कितना आना चाहिए, इससे मैच करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। इन दोनों का अंतर इसका 20% नहीं है ना 20%, हाँ है 20%, इससे बड़ी संख्या का 20% तो 9 हो रहा है, और पर यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 25। तो ये रॉन्ग, समझ आ गया। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन और भी ट्राई करे जाए तो और ट्राई करने के लिए देखते हैं ऑप्शन अगला कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे क्वेश्चन बहुत सारे क्लियर होते हैं। एक क्वेश्चन ऑप्शन सभी ट्राई इसलिए करा रहा है कि तुम ऑप्शन ट्राई करने में कैसे पता करेंगे सही आंसर क्या है। अब देखिए अगर बड़ी संख्या हम 50 ले लें, क्या ले लें 50, तो बड़ी संख्या 50 है, छोटी संख्या तुम्हें 20 दे रखी है, इन दोनों को घटाया तो आंसर कितना आ गया 30। अब बड़ी संख्या का अगर 20% 30 आ जाता है तो ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा। बड़ी संख्या 50 का 20% बटे कितना 100, 50 दूनी 100, 10 आ रहा है, कितना आ रहा है 10 भी नहीं है। नहीं। इस तरह से सिंपल सही है। तो ऑप्शन ट्राई करने पर बड़ी संख्या 25 मानी, छोटी संख्या 20 दे रखी है, ऑप्शन करने पर 5 आंसर आ जाता। अब इस बड़ी संख्या का 20% अगर यही आ जाता है तो कथन सत्य है, अन्यथा सब ठीक है। तो यहाँ पर सब है, ये ऑप्शन ट्राई करने से पता चलेगा कि कैसे आंसर निकालना है। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या का 20% के बराबर है, यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर दो संख्या है, मान लो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y। ये बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या तुम्हें 20 दे रखी है, ये दे रखा है। इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा x माइनस y। दो संख्याओं का अंतर कितना है x माइनस y। इन्होंने क्या कहा है कि इन दोनों का अंतर दोनों में बड़ी संख्या का 20% है। बड़ी संख्या कितनी है x है, x का 20% है, ये दे रखा है, यही दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। अगर इतना समझ में आ गया तो आगे तो फिर सवाल ही हो गया। चलो करते हैं, क्या करना है, y का मान तो तुम्हें दे रखा है, छोटी संख्या कितनी दे रखी है 20, तो x माइनस 20 बराबर x का की जगह पे गुणा 20% का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 20 एकम 20 25, ठीक। 5 का गुणा इधर हो जाएगा, बराबर किस तरफ आएगा, तो इस x से भी गुणा है और इस 20 से भी गुणा है, तो 5 का गुणा कर लेते हैं किससे x माइनस 20 से
बराबर में कितना बचा x। 5x हो जाएगा, गुणा होगा तो किसका, इस x का इससे भी होगा, 5 का इससे भी होगा और इससे भी। तो 20 पंचे 100, सौ आएगा 100। बराबर में कितना है x। अब क्या करना है, एक पार्टी एक जैसी एक तरफन होगी जिसे हम पक्षांतर कहते हैं। पक्षांतर क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जिसका मान निकालना होता है उसे एक साइड पे कर लेंगे। x का मान इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगी और इधर आ जाएगी। पक्षांतर में क्या होता है, चिन्ह पलट जाते हैं, प्लस की संख्या इस तरफ जाएगी तो माइनस की हो गई, और माइनस की जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो x इस तरफ आएगा तो काय की हो जाएगी माइनस की। 100 उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये बात समझ में आ गई। कितना आ गया, 4x बराबर 100। 4 से काट देंगे तो बड़ी संख्या कितनी आ गई, 25 है। बड़ी कितनी आ गई, 25 है। अब इसके लिए अपन ऑप्शन ट्राई भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ट्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन ट्राई करके और देख लेते हैं, ऑप्शन ट्राई से भी बन जाता है। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, दोनों में बड़ी संख्या का 20% है। तो दो संख्याएं, मान लो बड़ी संख्या हमने क्या ले ली, 25 है, और छोटी संख्या कितनी दे रखी है, 20। तो जो मानी हुई थी संख्या, हमने बड़ी संख्या क्या x ली थी, उसकी जगह पे हमने क्या ले लिया, 25 ले लिया। दूसरी संख्या छोटी वाली संख्या कितनी है, 20 है। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है, तो 25 माइनस 20 अंतर आ रहा है 5 है। अब इन्होंने क्या कहा है कि बड़ी संख्या का 20% अगर 5 आ जाता है तो सही आंसर है, क्योंकि यही तो कहा है उन्होंने कि दोनों का अंतर बड़ी संख्या का क्या क्या बोल रहे हैं, इन दोनों का जो अंतर है वो जो 5 आया ये बड़ी संख्या का 20% होना चाहिए। तो बड़ी संख्या 25 मानिए, इसका 20% कितना आ रहा है, सॉल्व कर लो। 20 पंचे 5 25, 5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। इस तरह से और ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, उनका अंतर देख के अगर 20% आता है तो नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही ऑप्शन सही है। इसको देखना है ना, 5.75 माइनस 3/7 गुणा 15 चौके 60 63/4 प्लस 70 35 दूनी 70 72/35 भाग 144 यानी 1.44। दशमलव कटेगा तो यहाँ पे 100 आएगा, दशमलव कटेगा तो यहाँ पे भी 100। कितना, 25 से काट ले इसे, 25 दूनी 50, 25 से 75, 25 चौके 100, 23/4, 7 नेम 63, 9 बार कट गया, 9 × 27/4 प्लस 72/35 गुणा भाग को गुणा किया तो ये संख्या पलट जाएगी तो 100/144। ठीक, 72 से कट रहा है, 72 एकम 72 दूनी 144, 5 से 5 7 35, 5 दूनी 10, 10 रम कैलकुलेट के बाद क्या आया, 23/4 27/4 प्लस 1 10/7। तो एलसीएम इनका आ गया 28 है, 7 चौके 28, 4 7 28, 7 का गुणा इससे हो गया 7 21, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, कितने 4 7 28, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18 और 2 बार 20, 7 चौके 28 40। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 201 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 201 बटे में कितना 28 है। इसको देखते हैं कितना बच रहा है, 201 माइनस 189 बचे कितने 18 नहीं 18 नहीं 12 बच रहे हैं। 12 बटे कितना 28 है, 4 × 3 12, 4 7 28, तो 3/7 चौथा आंसर। यदि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खम्भे को 18 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होती है। सपोज मान लो यहाँ से यहाँ तक ये रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई हमें लेके चलना पड़ेगा, मान लो x मीटर लंबी है।
इस ट्रेन को एक खम्भे को पार करना है तो ये 18 सेकंड का समय ले रही है। चाल ट्रेन की कितनी दे रखी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऊंचा रेलगाड़ी की लंबाई, तो लंबाई यानी दूरी, ये खम्भा कब पार होगा? जब ये ट्रेन उस तरफ निकल जाएगी। तो ट्रेन जितनी लंबी उतनी को पार करना है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल बटे समय, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अब देखिए चाल किस में दे रखी है? किलोमीटर में। समय किस में दे रखा है? सेकंड में। तो 45 किलोमीटर को मीटर में 5/18 का गुणा, और इस समय भी 18 सेकंड लग रहा है, इनका गुणा ये कट जाएगा, इसका गुणा करना है। तो मैं सही आंसर आ जाएगा 25 20 225। 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर बेचने को दे रखा है, तो इन सेलिंग प्राइस दे रखी है। 17 गेंदें कितने में बेची जा रही हैं? 720 रुपये में बेच रहे हैं। और यहाँ पर इसने 5 गेंदों की हानि यानी 5 गेंदें अतिरिक्त बेच दी। इसका मतलब ये हो रहा है कि उसने 12 गेंदें इतने में खरीद होंगी। 12 गेंदें कॉस्ट प्राइस, 12 गेंदों कॉस्ट प्राइस कितनी हुई होगी? 720 रुपये है। समझ रहे? 12 गेंदें 720 के हिसाब से लेके आई। मान लो तुम दुकान पे गई, कहीं से लेके आई, कॉस्ट प्राइस मान लो 24 गेंदें लेके आई। कितने की? 24 गेंदें कितने की पड़ेंगी? 0 4 1440 की पड़ी होंगी। अब तुम 12 के हिसाब से 12 गेंदें तुम्हें इतने की पड़ी थी और 24 गेंदें इतने की पड़ी। अब 24 गेंदें में से तुमने 17 गेंदें भेज दी सीधी। कितने में? 720 में। तो तुम्हें कितने गेंदों की हानि कर ली तुमने? 5 गेंदें ज़्यादा भेज दी तुमने। यही तो होगा, 5 गेंदों की क्रय मूल्य के बराबर हानि कर ली तुमने। तो यहाँ पर 5 गेंदों की हानि यानी तुमने जितनी 17 बेची उतने में तुमने 12 खरीदी होंगी। 12 गेंदें तुमने कितने में खरीदी? 720 में। एक गेंद कितने में पड़ी होगी? तो 720 में 12 का भाग लगा दिया, 12 से 72, यानी एक गेंद 60 रुपये की होगी। यही तुम्हारा क्रय मूल्य है। 2 विषम संख्या और एक सम संख्या को जोड़ कितना होगा? अब यहाँ पे संख्या में आंसर नहीं दे रखा है, इन्होंने बोला है सिंपल सा कि 2 विषम संख्या है, 2 विषम। तो 2 विषम संख्या ले लो, कुछ भी हो, कोई सी भी 2 विषम संख्या को जोड़ते हैं। जैसे एक 3 एक विषम संख्या है और एक 5 एक विषम संख्या है। इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिल गया? 8 है। 8 क्या है? सम संख्या। सम संख्या वो संख्या होती है जिसमें 2 का भाग जाता है। क्या होता है? ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए सम संख्या होती है, या ऐसी संख्या जिनकी इकाई अंक में 2 का भाग चला जाए सम संख्या होती है। तो दुनिया कोई सी भी 2 विषम संख्या जोड़ते हैं, उनका जोड़ क्या होता है? ये भी विषम संख्या है और ये भी विषम है। 2 विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा? सम। ठीक है। और इनके जोड़ में क्या है? सम संख्या जोड़ दी जाए। एक सम संख्या कोई सी भी ले लो, चाहे 2 ले लो, 4 ले लो, 6 जोड़ देंगे तो अभी क्या आएगी? एक सम संख्या ही आएगी। तो 2 विषम संख्या, 2 विषम प्लस एक सम संख्या को जोड़ा जाता है तो आंसर क्या मिलेगा? सम मिलेगा। तो आंसर भी क्या होगा? सम। उदाहरण के लिए हमने कोई सी भी 2 विषम संख्या ले ली, जैसे एक 3 ले लिया था, एक 7 ले लिया, दोनों विषम है। एक सम ले लिया, 2 ले लिया, इन तीनों को जोड़ा तो कितना आ गया? 12। क्या है? सम है। और भी देखे जाए तो 5 ले लो, 13 ले लो, 2 विषम संख्या हो गई। एक सम ले लो, 4 ले लिया सम, इनको जोड़ा तो क्या 18 आ गया। 18 और 4 22 आ गया, जो कि क्या है? सम। तो हमेशा 2 विषम संख्या और एक सम संख्या को जोड़ा जाता है तो हमेशा सम संख्या आती है। देखो इसको कर लेते हैं। 8 गुणा 7 प्लस बड़ा कोष्टक 36 भाग 6 प्लस मझला कोष्टक 3 गुणा 24 भाग में 8 माइनस छोटा कोष्टक 84 माइनस 21 माइनस में डिवाइड है, माइनस है, माइनस 3 है। फिर छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। और एक बड़ा कोष्टक और लगेगा इसमें, जो कि लगाया नहीं है ना। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या है वो देखना है। सबसे पहले देखा जाए तो ये इतना पोर्शन पहले हल होगा। छोटा कोष्टक बोर्ड मास के हिसाब से, बोर्ड मास क्या होता है? कोष्टक सबसे पहले छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक और उसके बाद बड़ा कोष्टक।
तो फिलहाल अभी सबसे पहले छोटा कोष्टक हल होगा। छोटा कोष्टक में 84 में जब 21 से भाग देंगे तो 21 चौके 84 होता है, 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 21 चौके 84, 4 बार गया। फिर ये 4 में से ये 3 घट जाएगा, 4 में से 3 घट जाएगा तो इस छोटे कोष्टक का जो मान आया वो 1 आया। कितना आया? 1 है। बाकी संख्या अपनी जगह पर रहेंगी, कहीं पर कोई छेड़छाड़ नहीं है। क्रम से हल कर रहे इसलिए जब तुम्हें बोर्ड मास आने लगेगा तो फिर क्या करोगे, उसे कुछ स्टेप और भी ख़त्म कर सकते हो एक साथ। अभी हम क्रम से कर रहे हैं। इस छोटे कोष्टक का जो मान आया वो कितना है? 1 है। इसके पहले माइनस लगा हुआ है। मझले कोष्टक का नंबर आ गया। किसका आ गया? मझला कोष्टक। अब जो भी हल होगा वो कितना होगा? इतने को हल करेंगे। कितने को? इतने को, क्योंकि छोटा कोष्टक के नंबर के बाद आएगा मझला कोष्टक। देखते हैं क्या करेंगे। मझले कोष्टक के अंदर देखा जाए तो पहले भाग होगा, तो 8 तिया 24, 3 बार जाएगा। 8 ते 24, 3 बार गया, और 3 का गुणा इस 3 से हो गया तो 9, 9 में से 1 घट जाएगा तो 8 है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आंसर आया वो आ गया 8 प्लस 6 भाग। इधर पूरी संख्या जाकी था हमने लिखी है, क्योंकि अब किसका नंबर आने वाला है? बड़े कोष्टक का। पूरी संख्या जा कितना है? अब किसका नंबर आ गया? बड़े कोष्टक का। बड़े कोष्टक के अंदर जो जो संख्या है वो इतनी संख्या है, इनको हल करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे। 6 छंग 36 है, 6 बार गया, 6 और 8 हो जाएगा 14, तो इसका आंसर कितना गया? 14। और इधर कितना? 8 गुणा 7। अब देखा जाए तो ये कोष्टक सबरे हट गए, तो अब क्या भाग तो है नहीं है, ना का भी है, का भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है। अब क्या है? मल्टीप्लाई का नंबर आएगा, तो ये 8 सत्ते 56, 56 में 14 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 70। कितना हो गया? 70। आंसर तीसरा। देखें इसको, अगर तुम्हें बोर्ड मास आने लगा है तो हम इसकी कैलकुलेशन एक बार में ही कुछ स्टेप निपटा देंगे। जैसे इतने वाले कोष्टक का हल जो आएगा 21 चौके 84, 84 में से 4 में से 3 गए, 1 आंसर आ गया छोटे कोष्टक का हल। इसके बाद देखिए इसमें हम जब करेंगे क्या भाग देंगे तो 8 तिया 24 है, तो 3 गुणा कितना आएगा? 3। ये मझला कोष्टक है। इतना हमने एक बार में कर दिया। उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा? यहाँ पर 6 छंग 36 है, तो ये 6 आएगा, 6 छंग 36 है। और इसके बाद इधर 8 सत्ते 56। एक स्टेप में तुम इतनी कैलकुलेशन कर सकती थी। अब 9 में से 1 घटेगा, 8 में 6 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14 प्लस 56 बराबर कितना? 70। तो इतना भी आप कर सकते हो। भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100, शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना होगा? अब इस पूरी भाग की प्रक्रिया में भाज्य जो होता है वो कहाँ पे है? यहाँ पर। जिससे भाग दिया जाता है वो क्या होता है? भाजक है। और जो उत्तर मिलता है उसे बोलते हैं भागफल। और इधर जो नीचे की तरफ बचता है वो होता है शेषफल। ये होता है कि नहीं? और जो बीच वाली जो संख्या होती है जिसे हम बोलते हैं भाज्य, भाज्य जो होता है वो क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक, ये होता है। अब यहाँ पर बारी बारी से वैल्यू चेक करें तो यहाँ पर भागफल कितना दे रखा है? 403। तो भागफल की जगह पे आ गया 403। भाजक कितना दे रखा है? 100, तो इसकी जगह पे आ गया 100। और शेषफल 58, 58। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? भाज जाएगा। यहाँ से ही तुम्हारा आंसर आ गया। जब 100 का इससे गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? 40300। 100 का गुणा यानी 2 जीरो पड़े। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, इम्पोर्टेंट है। बस संख्या पलटी हुई आ सकती हैं, एग्जाम में तो आता ही इस तरह का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 58 है। किसी भी संख्या में संख्या को जोड़ना है और आखिरी में 0 0 है तो उन 0 की जगह पे वही संख्या आ जाती है। तो ये 2 0 की जगह पे क्या आ जाएंगे? 58 आ जाएगा। तो 403 98 नहीं है, सिर्फ 58 है। सही आंसर कौन सा आ गया? बी। सर हमने ऐसे करो तो सर। संख्या 8,67,943 में 7 के स्थानीय और जाति मान में अंतर क्या होगा? तो ये तुम्हारे सामने संख्या है। अब
7 का पूछा है तो 7 का क्या बताना है तुम्हें? 7 का स्थानीय मान। 7 कौन से स्थान पर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी इसका स्थानीय मान होगा 7000। और जातीय मान क्या होगा? तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा। किसी भी अंक का जातीय मान पूछा है तो वही रहता है। 7 का जातीय मान 7 है, 6 का जातीय मान 6 है, 8 का 8 है। पर स्थानीय मान जौन से स्थान पर होते हैं उसी का गुणा किया जाता है। जैसे ये इकाई स्थान पर है तो इसमें 1 का गुणा होगा, दहाई है तो 10 का होगा, सैकड़ा है तो 100 का, हजार है तो 1000। इसमें 7 हज़ारवें स्थान पर था इसलिए 1000 का गुणा। अब इनका अंतर पूछा है तो इन दोनों को घटाना है। 10 में से 7 गया, 3 बचा, 10 माना तो 1 हासिल, तो 700 में से 1 जाएगा तो 699 बचेगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा, चौथा। 2 संख्या दे रखी है। 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक इतना है। महत्तम समावर्तक 11 है और लघुत्तम समावर्तक 7700। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होता है? HCF। क्या होता है? और लघुत्तम समावर्तक होता है LCM। कितना दे रखा है? 7700। इन 2 संख्या, एक संख्या तुम्हारी कितनी है? 275। दूसरी संख्या निकालना है तो ये क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं। 2 संख्या में से एक संख्या पता है, दूसरी नहीं पता। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, और नवोदय एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। क्या होता है? 2 संख्या में से एक संख्या पता करना है तो 2 संख्याओं का जो गुणा होता है ना, वो क्या होता है? LCM गुणा HCF है। एक संख्या दे रखी है, दूसरी निकालना है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए ये संख्या गुणा वाली संख्या कहाँ पे जाएगी? भाग में LCM इंटू HCF बटे वैल्यू रख दीजिए। तुम्हें LCM भी पता है, HCF भी पता है और एक संख्या भी दे रखी है। बारी बारी से वैल्यू रखेंगे। LCM की जगह पे LCM का मान 7700, HCF की जगह पे HCF का मान 11 और एक संख्या जो दे रखी थी वो 275 है। काटना है बस, 11 से काटो, 11 एकम 11 दूनी 22, 11 पच्ची 55, 5 से काट लो, 55 25, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 55 25 फिर 2 बच गया, 5 चौके 20, 5 से और काट दो इसे, 5 × 15, 2 संख्या एक साथ लेना पड़ेंगी तो 0, 5 × 40। सही आंसर कौन सा है? तीसरा। इस तरह क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। आपके सामने 4 भिन्नें हैं और पूछा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो भाग विधि से 15/16, 19/20 और 24/25 और 34/35। तो यहाँ पर हमें एक पैटर्न बेस दे रखी है भिन्न। कैसे दे रखी है? पैटर्न में दे रखी है, जिसमें इन दोनों को अगर घटाया जाए, अंश में बड़ी है और अंश में छोटी है और हर में बड़ी है, इन दोनों को घटाया जाए तो 1 मिल रहा है। ऐसे यहाँ पर 1 मिल रहा है, यहाँ पे भी 1 मिल रहा है और यहाँ पे भी 1 मिल रहा है। इस तरह पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। इस पैटर्न में देखिए यहाँ पे अंतर के आधार पे आ रहा है। सबका अंतर कैसा है? अंतर 1 है, अंतर समान है। इसलिए हमने क्या किया, जो छोटा है, जिसका अंश छोटा है, जिसका अंश छोटा है वो संख्या भी छोटी है, जिसका अंश बड़ा है वो संख्या भी बड़ी। तो यहाँ पर 15/16 में 15 इन सबसे छोटा है। एक तो ये पैटर्न होगा। एक ये पैटर्न आता है कि जिसका अंश समान होता है और हर अलग अलग होता है। जैसे हमने बोल दिया 2/5, 3/5, 4/5 और 7/5। अभी कौन सा दिख रहा है? अगर हम इसमें देखें कि जिसका हर तो एक जैसा है, ये भी पैटर्न बेस है। क्या है ये? पैटर्न है। जिसका हर एक समान है, जैसे इनका अंतर एक समान था, यहाँ पर हर एक जैसा है, तो छोटा है वो छोटा ही रहेगा और जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा। ये पे भी इसे हमें क्यों देखिए यहाँ पर 2 के कितने टुकड़े कर रहे हैं? 5। तो 2, जैसे 2 रोटियाँ हैं, आपको 5 टुकड़े करना है और यहाँ पे 3 रोटियों के 5 टुकड़े करना है। तो सिंपल से समझ जाओगे कि यार 2 वाली जो 5 टुकड़े कर रहे हैं, ये रोटियाँ बराबर साइज़ की हैं, तो ये वाला छोटे छोटे टुकड़े होंगे। कितने छोटे छोटे? और यहाँ पर थोड़े बड़े बड़े होंगे कि 4 रोटियाँ हैं, 4 के 5 टुकड़े करेंगे, बड़े बड़े मिलेंगे। और यहाँ पर जी 7 हैं तो 7 में से, तो यहाँ पर ये पैटर्न क्या है कि इसका हर जो है वो समान है।
तो छोटी संख्या छोटी होगी, बड़ी संख्या बड़ी होगी। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी, ये वाली है, और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, ये वाली। अब पैटर्न और भी देखें तो पैटर्न दिखा देते हैं तुम्हें, और पैटर्न क्या हो सकते हैं वो देखें। अगर ऐसा हो जाए कि अंश समान है और हर अलग अलग है, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया। अब इसमें बोले कि कौन छोटा कौन बड़ा, तो देखिए अभी ऊपर हर एक जैसे, ये सबके अंश कैसे हैं, एक जैसे हैं, ये अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर। तो अभी अंश एक जैसा, ऊपर हर एक जैसा था, यहाँ पे अंश एक जैसा है। अब देखिए सबसे छोटा कौन सा होगा, जिसकी हर सबसे बड़ी होगी, क्योंकि 15 की यहाँ पर 75 टुकड़े करे जा रहे हैं, 15 किससे भागते हैं, 75 से। तो सबसे छोटी भिन्न ये वाली होगी, सबसे बड़ी भिन्न ये वाली होगी, क्योंकि 15 के मात्र कितने टुकड़े हो रहे हैं, 8 है। यहाँ पर 15 के कितने हो रहे हैं, 30 है, यहाँ पर 34। तो सबसे छोटी भिन्न तुम्हारी ये है, और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी इसमें, 8। तो पैटर्न बेस है ये, क्या है, पैटर्न बेस। अब एक और देखते हैं क्या हो सकता है, वो देखते हैं। अभी हमने 2 पैटर्न बता दिए, अब पैटर्न नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, छोटी बड़ी देखना है। जैसे 3/7, 2/5, 6/8 और 3/8, ऐसी संख्या दे रखी। अब इनमें तुम्हें ये नहीं बताया गया कि कौन छोटी, अब तुम्हें बताना है कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, प्रथम 2 को उठाएंगे, प्रथम 2 को क्या करेंगे, जैसे ये हमने 2 चुन ली, क्या कर ली, 2 को ले लिया, प्रथम 2 को उठा लिया, और यहाँ पर हमने 1 मिनट, ये 2 को हमने यहाँ पर उठा ली, ठीक। और कैची गुणा से क्या कर देंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, पहली 2 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें सबसे छोटी कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है। तो कैची गुणा करने से क्या मिल रहा है, ये 15 हो जा रहा है, ये 5 दिया 15 और ये 7 दूनी 14। तो क्या पता चल रहा है कि यार इसमें ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है। तो बड़ी वाली संख्या कट गई, छोटी वाली बच गई। अब की बार में ये दोनों लेंगे, कौन सी लेंगे, ये दोनों लेंगे। तो 2/5 एक बार लिया, और कौन सा लिया, 6/8, और इनमें देखा कि कौन छोटी कौन बड़ी। छोटी का चुनाव कर रहे हैं, तुम छोटी ही ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये छोटी थी, तो ये 16 हो रहा है, कितना हो रहा है, 16, और ये कितना हो रहा है, 30 है। फिर से कौन सी छोटी है, ये वाली छोटी है, तो ये वाली कट गई, बड़ी वाली। अब आपके सामने ये 2 संख्या बची, तो 8 दूनी 16 और 5 दिया 15। तो सबसे छोटी संख्या जो है कौन सी मिली, 3/8, क्योंकि ये 15, ये 16। तो जब इस तरह के सवाल आते हैं तो 2 में से एक चुनना होता है, जिसमें से एक कट जाएगी और एक बच जाएगी। इसका उल्टा करना होता है कि बड़ी बताइए, क्या करना है, बड़ी, कि बड़ी बताइए, बड़ी क्या होगी। तो उसके लिए हम कुछ भिन्न और ले लेते हैं, जैसे 2/5 हो गया, 7/4 हो गया, और 3/6 कर दिया, या 3/8 कर दिया, और ये 2/7 कर दिया। अब इसमें बोला है कि सबसे बड़ी बताइए, तो फटाफट करेंगे इसको। बड़ी करने के लिए डायरेक्ट देख रहे हैं, क्या करेंगे, प्रथम 2 में बड़ी कौन है, छोटी कौन है, बड़ी देखना है आपके बार में, क्या देखना है, बड़ी। कैसे गुणा किया, तो ये 8 होगा, और ये 7×5 35 हो गया। तो ये संख्या बड़ी के लिए छोटी कट गई। फिर इसके बाद इसको मिटा दिया, फिर से देखा कोई, इन दोनों में देखा, इन दोनों में 7, ये कितना था वो देखें, 8 है, 8 7 56 और 4 दिया 12। बड़ी देखना है तो छोटी कट जाएगी, फिर से ये मिटा दिया। अब बची लास्ट की 2, 7 7 49। पता क्या कि 7 का 7 से गुणा किया तो 49 आ गया, और 8 है। तो सबसे बड़ी देखना था, तो सबसे बड़ी संख्या निकल के कौन सी आई, बाकी सब कट गए, 7/4। इस तरह के क्वेश्चन भिन्नों में आते हैं, और ये तुम्हारे सामने इस तरह से हल करते हैं।